जय श्री राधे। आज के वीडियो में हम नाग पंचमी की कहानी सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि नाग पंचमी के दिन कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। चौथ के दिन शाम को आपको मोठ और चने भिगो के रखने हैं। रात को खाना बनाकर रखना है और दूसरे दिन ठंडी रोटी खानी है। पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठ लगाकर सांप बनाएं। फिर जेवड़ी के सांप को पट्टे पर रखकर उसकी पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। भीगा हुआ मोठ, बाजरा, रोली, चावल और दक्षिणा चढ़ाएं। पांचे की कहानी सुने और फिर मोठ बाजरे में रुपया रखकर बायना निकालकर सासू जी के पैर छू कर दें। अगर गांव में आपकी बेटी हो तो उसे भी बायना भिजवाएं और नाग पंचमी के दिन अपनी बेटियों को अपने पीहर जरूर बुलाएं। चलिए नाग पंचमी की कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं जोहड़ से मिट्टी लेने गई। वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी देवरानियां जिठानियां सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने से मना कर दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानियां बोली कि कल इसका छलनी लेने की बारी है। वहां पर जब सांप निकलेगा तो इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहां पर सांप बैठा था। सांप ने जोर से फुकार मारनी शुरू कर दी। वह बोली, भाई राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा सकते हो। जब वह अपने घर आई तो उसे देखकर जिठानियां बोली कि इसे तो सांप देवता ने खाया ही नहीं। वहां से भी ये वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जिठानियां बोली कि हमारा तो पीहर भी है, बाप है, भाई है, लेकिन हमें लेने तो कोई नहीं आता। इसका पीहर ही नहीं है, फिर भी इसे इसका भाई लेने आया है। बाद में उसको सिर धुलाकर, मेहंदी लगाकर और सारा सामान इकट्ठा कर कर भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी बहुत आओ भगत की, बहुत खातिरदारी की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई। इसे देखकर उसका धर्म का भाई अपनी माँ से बोला, माँ अब बहन को ससुराल भेज देते हैं। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाचियाँ बोली कि बहू तेरा भाई तो तुझे बहुत लाड चाव करता है। उसने तेरे को 6 कोठे की चाबियाँ दे दी, लेकिन 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। तब वह अपने मन ही मन में सोचने लगी कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। वह अपने भाई के पास गई और उससे पूछा, भाई आपने मुझे 6 कोठों की चाबी दे दी, लेकिन 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला, अगर तुझे मैं 7वें कोठे की चाबी दूंगा तो तू बहुत पछताएगी। लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी रही और उसने उससे 7वें कोठे की चाबी ले ली। जब वह चाबी लेकर 7वें कोठे को खोलने लगी तो वहाँ एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा था। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारनी शुरू कर दी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिताजी हो। ये कहने के बाद वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आ गई। तो सारी जेठानियां बोली कि अपना तो पीहर था, बाप थे, भाई थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं दिया और इसका तो पीहर भी नहीं है, फिर भी ये अपने पीहर से कितनी सारी धन दौलत लेकर आती है। दूसरे दिन उसके बच्चे ने अनाज का बोरा गिरा दिया तो उसकी जिठानियां बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो तुझे सोने और चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए। तुम हमारा अनाज मत गिराओ। तब लड़के लड़कियों ने अपनी माँ के पास जाकर कहा। सांप ने सुन लिया और उसकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से कहा, माँ बहन को तो उसकी जिठानियां ताने मारती है, इसलिए मैं उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊंगा। 2 सोने की और 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन उसके बच्चे झाड़ू बिखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, तुम हमारी झाड़ू मत बिखेरो।
अब सांप ने ये बात सुन ली और माँ से जाकर बोला कि बहन को तो और ताने मार रही है, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊंगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह सब देखकर जिठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जिठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी को अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली कि यह हार मेरे गले में ही रहे तो हार रहे, और रानी के गले में जाए तो ये नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहुंचते ही सांप बन गया और उसे काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना करके गई है। राजा ने साहूकार के बेटे और बहू को बुलाया और पूछा कि तू मेरी रानी पे क्या जादू टोना करके गई है, जो तुम्हारे गले में हार था वो रानी के गले में जाते ही सांप बन गया। उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ये हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जिठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया और कहा कि यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू इतना धन कहाँ से लेकर आई है। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि यह धन तो मुझे सांप देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले। जो कोई भी इस कहानी को पढ़ता है या सुनता है, नाग देवता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप सभी को भी नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।